आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर जोशी। केसरी नंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे श्री हनुमान जी का एक ऐसा श्रेष्ठ मंत्र जो श्री रामचरितमानस ग्रंथ में सुंदर कांड में वर्णित है। अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। संत श्रेष्ठ श्री तुलसीदास जी ने इस मंत्र में श्री हनुमान जी की बहुत ही प्रशंसा की है। इसमें सबसे पहले कहा है अतुलित बलधामम। अतुलित शब्द का अर्थ होता है जिसकी तुलना करने योग्य कोई दूसरा है ही नहीं, या किसी दूसरे से तुलना कर ही नहीं सकते, उसे अतुलित कहते हैं। धाम शब्द का अर्थ होता है भांडार। भांडार में सब कुछ अनगिनत होता है, असंख्य होता है। जैसे कि कुबेर जी के भांडार में धन अनगिनत है, वैसे ही हनुमान जी में बल अनगिनत है। इसलिए संत श्रेष्ठ श्री तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में भी कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान जी को पकड़कर जब रावण के सामने खड़ा किया तो रावण कहता है, हे वानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर दिया? तो हनुमान जी कहते हैं, यह मेरा बल नहीं है, यह तो प्रभु श्री राम जी का ही बल है, जिन्होंने खर, दूषण, त्रिशिरा जैसे कई राक्षसों को मार दिया है। मैं तो उन्हीं का दूत हूँ, सेवक हूँ। यानी हनुमान जी ने भी अपने आराध्य की ही प्रशंसा की है। आगे का शब्द है हेम शैलाभ देहम। हेम यानी सुवर्ण। हनुमान जी का देह तो सामान्य रूप में भी असामान्य है, और सिद्धि का उपयोग करते हैं तो उनका देह इतना विशाल, विकट, विकराल हो जाता है जिसकी कल्पना भी कर नहीं सकते। और हनुमान जी के पूरे शरीर पर बाल है जो पीले और भूरे रंग के हैं। जिस पर सूरज की किरणें पड़ती है तो उनका देह विशालकाय पर्वत के समान, सोने के पर्वत के समान ही दिखता है। इसलिए हेम शैलाभ देहम ऐसा कहा है। अगला गुण विशेषण है धनुज वन कृशानम। धनुज यानी राक्षस। हे हनुमान जी, आप तो राक्षसों के वन को जलाने के लिए, भस्म करने के लिए अग्नि के समान ही है। जैसे कि वन में कभी अग्नि का प्रकोप हो जाता है तो उसमें हरे भरे और सूखे भी सभी पेड़ जलकर भस्म हो जाते हैं, वैसे ही आप अगर राक्षसों से युद्ध करें तो उनका भस्म होना, नाश होना निश्चित ही है। प्रभु श्री राम और रावण के युद्ध के समय हनुमान जी ने भी अनगिनत राक्षसों का वध किया। आगे का शब्द है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। इसका कारण यह है कि ज्ञानी तो सभी होते हैं, लेकिन सबको अपना कुछ न कुछ निजी स्वार्थ होता है। सभी अपने ही कल्याण की बात सोचते हैं, इसलिए सब पर माया का प्रभाव होता है। और जिस पर माया का प्रभाव होता है उनके मन में विकार तो होते ही है। लेकिन हनुमान जी को कोई निजी स्वार्थ नहीं था और न ही वैवाहिक जीवन था। इससे वह माया से परे होने के कारण उनका ज्ञान भी शुद्ध था, और शुद्ध होने के कारण प्रभावी भी था। हनुमान जी तो जन्मते से ही ज्ञानी थे। केवल इस जन्म में उसे प्रकट करने के लिए सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण की। केवल 15 दिनों में संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। अगला शब्द है सकल गुण निधानम। सकल शब्द में सब कुछ आ गया। ऐसा कोई गुण शेष नहीं जो हनुमान जी में न हो, इसलिए सबसे पहले सकल शब्द का प्रयोग किया है। 4 वेद, 14 विद्या, 64 कला, इसके अतिरिक्त भी सभी दैवी गुण भी हनुमान जी में थे, इसलिए सकल गुण निधानम ऐसा कहा है। अगला शब्द है वानराणाम अधीशम, यानी स्वामी, पति। श्री राम रावण युद्ध से पहले ही हनुमान जी ने अलग अलग जाति के वानरों में
एकता प्रेम से स्थापित कर दी थी, इसलिए सभी उन्हें अपना स्वामी मान ही चुके थे। श्री राम की वानर सेना के सेनापति सुग्रीव थे, लेकिन हनुमान जी ने किए हुए कार्यों से सुग्रीव, अंगद, जामवंत, रीछपति सभी ने उन्हें अपना स्वामी मान ही लिया था। अगला शब्द है रघुपति प्रिय भक्तम। प्रभु श्री राम जी के तो सभी भक्त है, लेकिन हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के ऐसे ऐसे कार्य कर दिए जो देवता भी कर नहीं सकते थे। हनुमान जी तो श्री राम प्रभु के कार्य करने में इतने तत्पर रहते हैं कि केवल प्रभु श्री राम की आज्ञा होते ही कार्य करने के लिए निकल पड़ते और कार्य पूरा करके ही वापस आते हैं। तो ऐसे प्रिय भक्त तो प्रभु श्री राम के है ही, इसलिए रघुपति प्रिय भक्तम ऐसा कहा है। अगला शब्द है वात जातम, यानी वायुदेव के पुत्र। मतंग ऋषि जी ने अंजना को वायुदेव की तपस्या करने के लिए कहा, तब वह वेंकटाचल पर्वत के आगे आकाश गंगा तीर्थ में तपस्या करने गई थी। तपस्या की, वायुदेव प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा, मैं अंश रूप से आपके गर्भ में स्थापित हो जाऊंगा, जिससे मेरे वेग के समान आकाश में विचरण करने वाला पुत्र आपको प्राप्त होगा। और भगवान शिव जी का तेज सप्त ऋषियों के पास सुरक्षित था, जो समय आने पर भगवान शिव जी की ही आज्ञा से वायुदेव ने अंजना के गर्भ में स्थापित किया था। इसलिए हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहते हैं। आखिरी शब्द है नमामि। संत श्रेष्ठ तुलसीदास जी हनुमान जी को कहते हैं, हे हनुमान जी, मैं आपको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मैं भी हनुमान जी को नमन करते हुए यह वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आपको अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।